सवाल है कि शादी से पहले मोहब्बत करना जायज़ है? एक साहब ने मुझसे कहा कि मोहब्बत की शादियां नाकाम होती हैं। मैंने कहा फिर नफ़रत की कामयाब होती होंगी। आई हेट यू, फिर पैगाम भेज दिया। मोहब्बत करना अलग चीज़ है, मोहब्बत हो जाना अलग चीज़ है। बाकायदा डेटें मार मार के सेटिंगें कर करके मोहब्बत करना ये तो इलीगल है, शरीयत में नाजायज़ है। ये तो आपको हो गई है तो फिर पैगाम भेजें। वो तो हदीस में आता है लन तरा लिल मुतहाब्बैनी मिसलन निकाह, आप दो मोहब्बत करने वालों में निकाह से बेहतर कोई चीज़ नहीं पाओगे। हो जाए तो कर लें, घर वाले नहीं करवाएं तो कर लें। मैंने जो 3 शादियां की घर वालों से पूछ के थोड़ी की हैं। मेरे वालदा भी राज़ी नहीं थी, वालिद भी राज़ी नहीं थे। वालिद तो शहर अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए इंतकाल कर चुके थे, तो वालदा भी राज़ी नहीं थी। हमने कहा भाई ये जब एक चीज़ है तो बस है। तो शादी वादी आजकल लड़कों के लिए क्या प्रॉब्लम है यार? तुम जब खा रहे हो, कमा रहे हो, अपने पाँव पे खड़े हुए हो, अब्बा को बताओ। अब्बा को एक बात कहा करो, अब्बा अगर शादी से रोकें तो आप बोलो अब्बा, आपके अब्बा अगर आपको शादी से रोकते तो आप मेरे अब्बा बनते। इसका अब्बा के पास कोई जवाब नहीं। आदमी को चाहिए उसके अंदर कॉन्फिडेंस हो। माँ बाप का दिल दुखाना जायज़ नहीं है, लेकिन ये जायज़ हुकूक हैं आपके। तो ये जो है ना, ये तो अब देखो माएँ क्या करती हैं, वो अपनी बेटियों के लिए मारी मारी फिर रही हैं रिश्ता मिले, बेटों को शादी नहीं करने दे रही। एक खातून का यही कि भाई मेरी बेटियों के रिश्ते नहीं आ रहे। मैंने कहा इसलिए नहीं आ रहे कि आपकी बेटियों से जो लड़के शादी करते उनकी वालदा भी ये कह रही है कि हमारी बेटियों की पहले होगी। तो सब अपनी बेटियों के चक्कर में बेटों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, और बेटों का बेड़ा गर्क होने से क्या हो रहा है, वो नहीं कर रहे तो किसी की भी बेटियां नहीं, कोई निपटा ही नहीं रहा। तो पागल बने वाली बात है भाई। सबको आज़ादी दे दो, आसान बना दो, तो सब निमट जाएंगे इंशाल्लाह, सब निमट जाएंगे। इतना टेंशन वाला काम नहीं है, इसको नहीं बनाओ और थोड़ा बहादुरी दिखाओ इसमें। एक दफ़ा मेरे पास, सॉरी जी, ये मेरा सवाल है कि जैसे कि हमारे मुस्लिम भी काफ़ी जो है ना, जैसे बिग बैंग थ्योरी होगी, इस थ्योरी से जो काफ़ी इंस्पायर्ड हैं, उनको राय रास्ते किस तरह के लेके आते हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल है। कह रहे हैं हमारे मुस्लिम साइंसदान भी और मुस्लिम स्टूडेंट्स भी जो है ना बिग बैंग थ्योरी से काफ़ी इंस्पायर हैं। तो आप इंस्पायर जितने भी हो जाएं, ये बिग बैंग थ्योरी खुदा के वजूद की दलील है, खुदा की नफ़ी की दलील नहीं है। समझ रहे हैं? बिग बैंग थ्योरी जो है ये अल्लाह के होने की दलील है, ये अल्लाह के ना होने की दलील नहीं है। ये धमाका कैसे हो गया, इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई, इतनी कसाफत जो इस छोटे से जर्रे में थी वो कहाँ से पैदा हो गई? मादा खुद देखे कन्वर्ट होता है ना, खुद ब खुद पैदा नहीं हो सकता। इस दुनिया में कुछ भी होने के लिए कुछ करने वाला होना चाहिए। तो एक ज़ात ऐसी है जो इन तमाम चीज़ों से बालातर है। अब उस पर सवाल करते हैं उसको किसने बनाया? भाई वो मावराउल अकल है, वो टाइम बाउंड है ही नहीं, वो हमेशा से हमेशा रहेगा। मादा जो है ये टाइम बाउंड है, इसका एक स्टार्ट है और इसका एक एंड है। तो जिसका स्टार्ट और एंडिंग पॉइंट होता है वो उसका कोई क्रिएटर होता है। तो आप अगर कहते हो कि खुदा हमेशा से कैसे है, तो ये सवाल समझ में नहीं आता। तो सवाल होता है कायनात कैसे हो गई? इस मादी चीज़ों को तो हम जानते हैं, इसमें तो एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में चेंज नहीं होती, चेंजर के बगैर पैदा कैसे हो सकती हैं ये? जी जनाब, वालेकुम सलाम। मेरा सवाल ये है कि एक हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। तो अब दिल कुछ और चाह रहा होता है, जैसे कोई नेक काम भी कर रहे होता है तो उसमें आपकी नियत कुछ और हो जाती है। जी, जैसे कोई नेक काम कर रहे होते हैं तो दिखावे के लिए, तो किसको कैसे कंट्रोल किया? देखें ये जो है ना नेक काम कर रहे थे उसकी बेस सही थी, तो उस पर अमल बेशक दिखावे की नीयत भी पैदा हो जाए, अमल ज़ाया नहीं होता, क्योंकि आप निकले अल्लाह के लिए हो। बेस उसकी क्या है? एक है कि बेस ही गलत है सिरे से। मिसाल के तौर पर आप नमाज पढ़ रहे हैं, आपको पता है वसीम भाई नहीं देखेंगे तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं, ये है खालिस रिया। एक है रिया का शामिल हो जाना। शामिल होने का मतलब ही आप अल्लाह के लिए निकले, दरमियान में शोबाजी भी आ गई थोड़ी सी, यार लोग कहेंगे आज तो बड़ा नेक नेक बना फिर रहा है। तो ये हर एक के साथ होता है। इसका इलाज ये है कि इसकी परवाह ना करो, अपने काम में लगे रहो। ये थोड़े दिनों में वसवसे खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। शैतान आदमी को पहले काम नहीं करने देता, जब इंसान अच्छा काम शुरू करता है तो ये चीज़ें ले आता है दरमियान में। अबे तू तो फला के लिए कर रहा है, अभी तेरे दिल में तो ख्यालात आ रहे हैं, लोग तारीफ़ कर रहे हैं, तू तो खुश हो रहा है, तो तारीफ़ करके तो आदमी खुशी होगा और क्या होगा।
हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं नेकी करता हूँ, लोग मेरी तारीफ़ करते हैं तो मुझे खुशी होती है। आपने फरमाया ये कोई रियाकारी नहीं है, ये तो दुनिया में अजर है, दुनिया में भी अल्लाह अजर देगा, आखिरत में भी। दुनिया का जरिए कि आपकी इज़्ज़त लोगों की नज़रों में बढ़ेगी, तो नेकी पे ये अजर मिलता है। और जब आपको कोई तारीफ़ करेगा तो खुशी होना भी नेचुरल है, ये सब चीज़ें नेचुरल हैं, इसमें नहीं। हाँ, काम की बेस ही सही नहीं है, काम की बेस ही ठीक नहीं है। बेस ही ये थी कि अल्लाह है ही नहीं बीच में ना, यानी आपका मकसद ही ये था कि फ़लाँ को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं, वो नहीं देखेगा तो आप पढ़ेंगे ही नहीं, फिर वो अमल कबूल नहीं होता। वालेकुम सलाम। तो फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक सिस्टम हो गया, इस्लाम का सोशल सिस्टम हो गया, ये सब चीजें जो कि आज के माशरे में इसका तसव्वुर नहीं है और ये सब चीजें इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, तो अगर ये सब ना हो रहा हो और आपको इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है तो क्या किया जाए? जितना आपके अंदर ताकत है ना वो आप करें। देखें, यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह बने, जो गैर मुस्लिम रियासत थी, और कहा कि मैं इकनॉमिक्स का माहिर हूँ, मैं माहिर मईशत हूँ, इन्नी हफीज़ुन अलीम, ख़जानों को महफूज रखना भी जानता और ख़जानों का इल्म भी जानता हूँ। तो गैर मुस्लिम रियासत में उन्होंने ओहदा लिया, हालांकि वहाँ इस्लामी हुकूमत नहीं थी। क्यों? उन्होंने सोचा कि जितना मैं उसको अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, जितनी मेरे में इस्तिताअत है, वो काम तो मैं करूँ ना। तो अगर माहौल आपका साथ नहीं दे रहा तो ये तो नहीं है कि आप पूरा इस्लाम छोड़ के बैठ जाएंगे। जो आप कर सकते हैं वो आपने करना है। आप जी, सवाल है कि कहा जाता है कि जो आपकी बीवी दुनिया में है वही जन्नत। ये टेंशन की बात कर रहे हैं या खुशी की बात कर रहे हैं? अच्छा, अगर किसी के जी हाँ, जो आखिरी मियाँ होगा उसी के साथ होगी ना। शौहर का इंतकाल हो गया, उसने किसी और से शादी कर ली, तो इसका मतलब अभी इसी के साथ रहना चाहती है। जी, यानी आपको ये डर है कि आपके मरने के बाद आपकी बेगम कहीं और शादी कर ली है तो ये तो उसकी हो जाएगी। ये खतरा है इनको। जी, लेकिन फिर जो है वो थोड़ा ये दिल में ख्याल आ जाता है कि हम सदका देंगे तो अल्लाह जो है वो और बढ़ा के हमें आने दें दिल में ख्याल, यार आप सदका कर दिया करें बस। ये शैतान है, आपको अच्छे अमल से रोकता है, खाम खागे ना फजूल चीज़ों में लगा देता है। सदका करें, आ रहा है तो इस्तिग़फ़ार कर लें बस, ठीक है। ये आपने कहा बहनों में ऐसा कर सकते हैं, तो जब हम 4 शादियों की इजाजत है तो हमें पहली बीवी की इजाजत देना लाजमी है या मर्जी आपकी कर सकते हैं? नहीं, चारों के हुकूक अदा करें। इस्लाम ने एक शर्त बयान की, इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू, अगर तुम हुकूक अदा नहीं कर सकते, चारों को बैलेंस वाला मामला नहीं हो सकता चारों के साथ, तो फिर नहीं की इजाज़त। इसके अलावा कोई और शर्त नहीं है। हुकूक सारे चारों के अदा होंगे और अदल व इंसाफ होगा। जब आप करने लगें तो बताइएगा। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आप दुआ फरमा दें।